नमस्कार दोस्तों। मैं हूं भरत और वापस आ चुके हैं हम अपने चैनल पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे कि भाई हमने एक पुराने शेयर के बारे में बात की थी और वो कैसा चल रहा है और अब क्या लगता है उस शेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, शेयर एंटायर स्क्रीन। और ये शेयर, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने किस शेयर के बारे में बात करी थी। हाँ जी। ये YouTube खुला हुआ है। आप YouTube में मेरे चैनल पर जाओगे और मेरे चैनल पर ये देखिए, अभी पिछली लास्ट वीडियोस 4 ये वीडियो डली हुई है। और नीचे एक ये वाली वीडियो डली हुई है, हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात की थी कंफर्ट इंटेक नाम के शेयर के बारे में। तो अभी ये कैसा चल रहा है शेयर, आज हम उसके बारे में चर्चा करने आए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई कंफर्ट इंटेक अच्छी कंपनी है। इनके ये क्या काम करते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत समरी बता देता हूँ। ये कंपनी डीमेट खुलवाती है, जैसे अभी ब्रोकिंग कंपनी बोल सकते हैं हम इसको, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, कोटक नियो हो गया। और समझ गए, मतलब HDFC स्काई हो गया, मतलब ब्रोकर है एक तरीके से ये। दूसरा, इनकी एक ही कंपनी नहीं, काफी सारी कंपनीज हैं। जैसे कंफर्ट इंटेक के नाम से इनकी मेन ब्रांच कंपनी है, जो मतलब एक तरीके से पेड़ है। अभी पेड़ के काफी सारे इन्होंने ना वो टहनियाँ निकाल रखी हैं। अभी टहनियों के अंदर अंदर क्या क्या आता है, जैसे कंफर्ट इंटेक तो मेन हो ही गई। उसके अंदर कंफर्ट फिन कैप, कंफर्ट कमोट्रेड, कंफर्ट सिक्योरिटीज, इस तरह की कई सारी हैं। और ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हम्म ये मेरी वीडियो चला रखी है मैंने अपने पुराने वाली, आप भी जाकर देख सकते हो। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि भाई ये मैंने शेयर कहाँ से फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, और मैं किस हिसाब से स्टडी कर रहा था। और आप ये सारा कुछ जाकर देख सकते हो। तो अभी मैं ये वाला शेयर क्यों पकड़ कर लेके आया हूँ, क्योंकि हमने उस टाइम मल्टी बैगर शेयर फाइंड किया था गाइस। कह सकते हो सकता है मेरी कही हुई बात गलत भी हो जाए, लेकिन हो सकता है सच भी हो जाए। तो दिक्कत क्या है, जो इनकी कंफर्ट इंटेक के नाम की वेबसाइट थी ना, वो तो मतलब जो मेन वेबसाइट थी वो इन्होंने मेरे को लगता है बेकार से बना रखी थी। लेकिन जो अलग अलग वेबसाइट्स बना रखी है ना इन्होंने, जैसे कमो ट्रेड हो गया, फिन कैप हो गया, और सिक्योरिटीज वाली होगी वेबसाइट, तो वो उसने अच्छी इन्होंने अच्छी बना रखी है। तो अगर हमने ये देखा कि कंफर्ट की सिक्योरिटीज की वेबसाइट है, मतलब ये डीमेट वगैरह खुलवाते हैं, ब्रोकिंग कंपनी है, तो इस हिसाब से ये सेबी रजिस्टर्ड तो होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने पहले इनकी वेबसाइट पर गए, नीचे जाकर सेबी की रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देखा। फिर हम सेबी के रजिस्टर्ड निकाल कर लेकर आए, और वहां पर जाकर हमने देखा कि भाई हाँ, ये सच में सेबी रजिस्टर्ड है या फिर कोई डुप्लीकेट सी ऐसी कंपनी है। तो जी गाइज, ये डुप्लीकेट नहीं है, सच में सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि आप मेरी इस वीडियो में भी देख सकते हो, और आप खुद जाकर सेबी की वेबसाइट पर भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिखा रखा है कि मैं क्या क्या खोल रहा हूँ। चाहे तो मैं आप इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो कि भाई हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ठीक है, ये सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, सेल्स इसकी बढ़ रही है, सारा कुछ ओके है। पर दिक्कत कहाँ पर आ रही थी, हमने 4 रुपए पर ये शेयर निकाला था। पर लास्ट टाइम देखा था कि भाई हाँ, इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है एक एक करके। पर कंपनी का भाव इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। नहीं, वैसे तो देखा जाए बढ़िया बढ़ गया, 4 रुपए वाला 8 रुपए हो गया, पैसे तो डबल हो गए, 2 गुना तो हो गया, और कितना हो बेचारा। पर अभी भी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, स्ट्रेंथ है मतलब, और भी बढ़ सकता है ये। अभी वो कितना बढ़ सकता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बार हम इसकी वापस से थोड़ी सी डीप स्टडी नहीं, मतलब हल्की फुल्की स्टडी कर लेते हैं कि भाई ये कंपनी कैसी है और अब इसके फाइनेंशियल्स कैसी हैं। इसको बोलते हैं हम टेक्नो फंडा। कि भाई हमने पहले फाइनेंशियल्स देख लिए, कि भाई फंडामेंटल स्टडी कर ली और साथ में टेक्निकल स्टडी कर ली, टेक्नो फंडा हो गया वो। तो चलिए
फाइनेंशियल्स पर चलते हैं हम इसके। कंफर्ट इंटेक की मैं सारा बायोडाटा निकाल लेता हूँ। लास्ट हम 10 साल का उसका देखते हैं। अगर हम लास्ट 10 साल के अंदर देखें कि इस कंपनी ने क्या कुछ किया स्टॉक मार्केट में आकर। कंपनी 2014 में लिस्ट हुई थी और तब भाव था 1 रुपये 70 पैसे। 1 रुपये 70 पैसे वाला, और अब जाके 11 रुपये हो रहा है। ये तो इन्फ्लेशन है भाई। पर देखा जाए तो काफी टाइम से कम कंसोलिडेट कर रही थी, मतलब एक ही रेंज में थी, घूम रही थी। कि सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ, पर देखा कि नीचे जाने के लिए तो कुछ है ही नहीं जगह, तो ऊपर ही चलते हैं। जस्ट जो गाइस। बाकी ये देखिए, कंपनी धीरे धीरे अच्छा ग्रो करती गई और साथ साथ इसका शेयर का प्राइस भी बढ़ता गया। बीच में इसका वैसे अगर 10 साल का हाई देखा जाए, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 10 साल का हाई है 11 रुपये 15 पैसे और 10 साल का लो है 22 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब आज ही इसने हाई मारा है, तो आज तो हाई पे खड़ा है ना, अब सीधा 5% का सर्किट है। वैसे मैं सर्किट वाले शेयर्स में घुसता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वैसे अगर देखा जाए, कंपनी, हमने देखा कि भाई हाँ कंपनी अच्छी है। हम इसको स्टॉक के नजरिए से नहीं, कंपनी के नजरिए से भी देख रहे हैं। तो फिलहाल कंपनी देखते हैं कैसी है। तो जी हाँ, क्वार्टरली बेसिस पर अभी अभी इसका रिवेन्यू बढ़ा है, मतलब सेल्स बढ़ी है। लेकिन सेल्स नेट प्रॉफिट नहीं होता। तो हम इसका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट भी मतलब कंसिस्टेंट है एक तरीके से। बीच में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन एक तरीके से कंसिस्टेंट ही है। लॉस मेकिंग तो नहीं है कंपनी, ठीक है। और अगर हम एनुअली देख लें कि भाई साल बाय साल ये क्या कर रही है, साल दर साल, तो पहले कुछ इस तरह थी, बीच में कुछ ऐसी होगी, और अब थोड़ा सा हल्की सी गिर गई। बाकी ओवरऑल ग्रोथ ही है इस कंपनी में। और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है कि नहीं है, वो भी देख लेते हैं। पिछले साल 5.89 करोड़ कमाए थे, तो इस साल 6.31 करोड़ कमा रही है। तो मतलब हाँ, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। वैसे इसकी शेयर होल्डिंग देखी जाए तो 57% है, पहले 55% थी। तो मतलब शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, थोड़ी बढ़ रही है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बस ये है कि घटनी नहीं चाहिए शेयर होल्डिंग। बाकी थोड़ी सी बड़ी है तो अच्छी बात ही है। 5 साल में इसने 1138% रिटर्न दिए, एक तरीके से 11 साढ़े 11 गुना रिटर्न हो गया। मतलब अगर आपने 1 रुपये लगाए होते 5 साल पहले, तो वो 11 रुपये हो गए। अगर आपने 1000 रुपये लगाए होते तो 11 हजार हो गए। हम सिंपल लाइन चार्ट खोल रहे हैं। यहाँ पर लाइन चार्ट के अंदर गाइस हमने लगभग 4 रुपए पर निकाला था, 8 रुपए हो गया तो पैसे डबल हो गए। लेकिन ये 10 रुपए को क्रॉस ही नहीं कर रहा था। तो 10 रुपए के क्रॉसिंग पे मैंने इसको लेना था, लेकिन थोड़ा सा मेरे हाथ से छूट गया। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा है। अभी भी देख लेते हैं कि भाई रिस्की है या फिर नहीं है। यहाँ पर मैं ना, एक सेकंड, यहाँ पर जस्ट सिंपल, एकदम सिंपल रखते हैं, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, वैसे तो इसको टेक्निकल बोलते हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा एडवांस करता हूँ आपके लिए, जमा ही बेसिक सा कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आपको समझ आ जाए, ऐसा समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको आता है तो अब देखिए कि भाई ये शेयर 9 रुपये 63 पैसे को क्रॉस नहीं कर रहा था। अगर हम इसकी कैंडल चार्ट लगा कर देखें, तो मोटा मोटी 10 रुपये 20 पैसे को क्रॉस नहीं कर रहा था। लेकिन अब जाकर ये क्रॉस हुआ, और बढ़िया मोमेंटम के साथ में क्रॉस हुआ। मतलब जो वॉल्यूम है ना, इस हफ्ते वॉल्यूम भी बढ़िया आई है। तो जी हाँ, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मतलब अपने पिछले लेवल्स को तोड़कर ऊपर चला गया, और अब काफी अच्छा ग्रो करने वाला है। क्योंकि ये ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग ही था, जैसे ये तो ये वीकली चार्ट की बात थी। ठीक है। अभी हम फिलहाल डेली चार्ट में चलते हैं, क्योंकि हमें ट्रेड तो डेली के बेसिस पे करना है। सबसे पहले ये बात देख लेना कि भाई अगर ये शेयर वापस 10 रुपए पर आ गया और 10 रुपए से नीचे चला गया, तो मतलब शेयर कमजोर होना शुरू हो गया। ठीक है। इसने जो एकदम से उछाल कर दी ना, वो अच्छी बात है, वॉल्यूम तो है इसके अंदर। तो वॉल्यूम एक कंफर्मेशन भी होती है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि भाई अगर 10 रुपए से ये शेयर नीचे चला गया, मैं स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। अभी हमने फिलहाल इसके टेक्निकल्स को रीड करना है। टेक्निकल्स इसके अच्छे हैं फिलहाल। ठीक है। हमने बस इतना ही देखना है। और प्राइस एक्शन इसका क्या कह रहा है, तो सीधी सीधी वो बात करते हैं कि प्राइस एक्शन तो कह रहा है कि भाई हाँ, ये शेयर चढ़ सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ टारगेट्स नोट कर रखे हैं।
ये भी क्या लगा रखा है, कैसे बना रखा है, वो भी फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको एक बार मुद्दे की बात बता रहा हूँ कि भाई नीचे अगर आपने मान लो अभी के भाव पर खरीद लिया, और अभी का भाव वैसे खरीदने के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी का भाव अच्छा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 11 रुपए के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये शेयर 10 रुपए से नीचे चला गया तो मतलब कमजोर होना शुरू हो जाएगा। पहले नीचे का देखते हैं यार, लॉस नहीं होना चाहिए, ऊपर प्रॉफिट तो आता रहेगा, एक बार लॉस तो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ जाना नहीं चाहिए। और साइकोलॉजी एक तरीके से ऐसी बनती है कि भाई पहले लॉस ना हो, टिके रहे हम। ठीक है, प्रॉफिट तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट तो होना ही होना है। और बढ़िया शेयर में जाएंगे तो प्रॉफिट भी होएगा। शेयर हमने देख लिया कि बढ़िया ही है। तो लॉस से कैसे बचें, मतलब स्टॉप लॉस। हाँ, इतना लॉस हो गया तो मैं इतना ही लॉस सह सकता हूँ, उससे ज्यादा लॉस नहीं सह सकता। तो 10 रुपए से नीचे जाने लगे तो ये शेयर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, आप अपनी धीरे धीरे क्वांटिटी यहाँ से निकाल देना। सीधा नहीं, यहाँ से 10 रुपए से भी वापस घूम सकता है। मान लो 9 रुपए 50 पैसे पर गया, या फिर 9 रुपए पर गया, या 9 रुपए 20 पैसे पर गया, वापस वहां से ऊपर वापस जा सकता है। ये भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं कि लोग कहेंगे कि भाई हाँ हमारे को नीचे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, मतलब हम इसको ले लेते हैं, और थोड़े से पैसे कम, हमारे पैसे कम लगेंगे, शेयर ज्यादा आ जाएंगे। तो अभी हमने वो बात नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, अगर 10 रुपए से नीचे गया तो ये शेयर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और अगर 9 रुपए से भी नीचे चला गया, मतलब 9 रुपए 10 पैसे से, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, 9 रुपए 10 पैसे से नीचे गया तो ये शेयर को आप बेच देना, इसको रखना ही नहीं है। ठीक है, पर ध्यान रखना ये मेरी स्टडी है, मैं अपनी स्टडी के बेसिस पर कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहा हूँ, लेकिन आप अपनी स्टडी खुद कीजिएगा। ओके। हाँ जी, अभी हमने जाने की सोच ली कि भाई कितने पैसे जा सकते हैं अपने। तो अगर हम एकदम लास्ट स्टॉप लॉस भी माने तो भी हमारे 2 रुपए 5 पैसे तक जा सकते हैं, अभी के प्राइस के हिसाब से माने तो 2 रुपए 5 पैसे जा सकते हैं। क्वांटिटी आपके ऊपर है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो और कितनी क्वांटिटी आगे लोगे। दूसरी बात, अभी टारगेट क्या है, लॉस का तो हमने देख लिया, प्रॉफिटेबल भी तो होना है हमें। प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, जब ये शेयर ऊपर जाएगा। अभी शेयर ऊपर जाने वाला है क्योंकि वॉल्यूम के अंदर दिख रहा है, फंडामेंटल्स इसके स्ट्रांग हो रहे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हो रहे हैं, कंपनी काम कर रही है, तो मतलब फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो 11 रुपए 50 पैसे का ऊपर का टारगेट है कि इसका, मान लो शेयर यहाँ तक है, तो इसका यहाँ पर थोड़े से लोग आते हैं बेचने के लिए। अभी ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस है, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो मैं कभी बाद में सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि 11 रुपए 50 पैसे पर एक लेवल है जहां पर लोग आते हैं थोड़े से बेचने के लिए, 11 रुपए 50 पैसे, वहां पर आप थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। अगर उसको भी तोड़कर उस जिस दिन तोड़ेगा उसके 1-2 दिन में, जितने भी मतलब उसके आसपास दिन में, अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, मतलब 11 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 12 रुपए 30 पैसे का टारगेट। का मतलब है वहां पर थोड़े से लोग बेचने आते हैं, तो आप भी थोड़ा सा बेच सकते हो। ठीक है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। पहला टारगेट 11 रुपए 50 पैसे, दूसरा टारगेट 12 रुपए 30 पैसे, और तीसरा टारगेट 15 रुपए 10 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 3 लेवल बता दिए ऊपर के, 2 लेवल बता दिए नीचे के, कि अगर 9 रुपए 10 पैसे से नीचे जाए तो आप इस शेयर को रखना ही मत। ये शेयर आप सोच लेना, चाहे जितना मर्जी इसकी कंपनी काम कर रही हो, लेकिन आपको रखना ही नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि चार्ट में कुछ दिख रहा है, कंपनी कुछ बोल रही है, तो हमें आगे पीछे वाला काम नहीं करना। हमें सिंपल काम करना है कि भाई हाँ, अगर कंपनी काम कर रही है तो उसका शेयर का भाव भी बढ़ना चाहिए, तो हाँ जी बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो पैसे कमाओ, और अगर नहीं बढ़ रहा तो फिर पैसे डुबाओ। पैसे डुबाने नहीं है तो स्टॉप लॉस लगाओ। यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिक बात बता दी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे फिर हम और वीडियोस बनाएंगे कभी। अभी चांस है कि भाई हाँ ये और जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।